గవర్నర్ గారి సందేశం. तेलंगाना प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी जी, तेलंगाना के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क जी, तेलंगाना सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, राष्ट्र निर्माता शिक्षकगण, प्रबुद्ध अभिभावकगण, मेरे अत्यंत प्रिय और ऊर्जावान छात्र छात्राओं, आप सभी को मैं अपना नमस्कार देता हूं। यहां उपस्थित मीडिया के जुड़े हुए मेरे मित्रों, आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। एलबी स्टेडियम में नए शैक्षणिक क्षेत्र का पुनरारंभ, छात्र किट वितरण और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि नशा मुक्त तेलंगाना शपथ के इस पावन त्रिवेणी संगम में उपस्थित होकर के मेरे साथ आप सभी लोग भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। आज केवल विद्यालय खोलने का, उसके द्वार खोलने का उत्सव नहीं है, बल्कि जो मुख्यमंत्री अभी बोल करके गए हैं, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य और राष्ट्र निर्माण के लिए एक नए अध्याय का शंखनाद हुआ है। शिक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज के सबसे मजबूत आधारशिला होती है। विद्यालय केवल अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने का स्थान नहीं है, बल्कि ये पवित्र केंद्र है जहां चरित्र, अनुशासन, मानवीय संस्कार और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण होता है। एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट को लैब, फैक्ट्री, रिसर्च सेंटर, स्टार्टअप और वर्क प्लेस पर सीखना भी चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है जब मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा, आईटी स्टूडेंट के लिए 2000 रुपए पर मंथ देंगे। 119 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी लोकप्रिय सरकार की यह प्राथमिकता होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी विधानसभा में एक गवर्नर के रूप में हम जाकर के विधानसभा को संबोधित करते हैं तो उस समय एक ही शब्द रहता है, माय गवर्नमेंट, मेरी सरकार। आज मैं इस भरे मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, सरकार जब भी अच्छे काम करेगी गवर्नर उसके साथ खड़ा रहेंगे। कहीं गलत होगा तो समय समय पर चेताने का काम भी गवर्नर कराता है, वो भी करते रहेंगे। लेकिन जब भी अच्छे काम होंगे तो उस अच्छे काम को सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैं, मेरी सरकार है इस नाते करूंगा।
आज मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा इंडस्ट्री के बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, समाजसेवी संस्था और लगभग 100 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन किए जा रहे हैं। मैं जब रेवंत जी कह रहे थे हिमाचल के काम को, तो वास्तव में हिमाचल के गवर्नर होने के बाद जब पहली बार मैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया था, कॉल ऑन करने के लिए गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री ने हमसे इस बात को कहा था कि हिमाचल में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करो। मैं 2 साल से अधिक उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में पंचायत तक जाकर के काम करता रहा, लेकिन जब पंचायतों से आवाज उठने लगी कि हम अपने पंचायत में उन लोगों को पंचायत की सुविधा नहीं देंगे जो परिवार नशा कर रहा है, तब सरकार जागी थी। मुझे प्रसन्नता यह है कि पहली बार जब मैं शपथ लेने के लिए आया और अपने इस मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि तेलंगाना को भी नशा मुक्त होना चाहिए, एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री ने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि नहीं, निश्चित रूप से मैं इस कार्य को करूंगा उसी समय। और आज प्रसन्नता इस बात की है कि इतने बड़े विद्यालय के बच्चों को ला करके या खड़ा करके जो शपथ दिलाने का काम किया, विद्यार्थी वर्तमान के साथ साथ भविष्य के भारत की पूंजी है। इस नाते हम सभी लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये चित्र है, देखिए, मैं अभी अपने उप मुख्यमंत्री को दिखा रहा था, जो हिमाचल में युवा प्रधानमंत्री जी के इस प्रेरणा से एक गवर्नर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। मैं यहां पर अपने मुख्यमंत्री को अपने साथ लेकर के हिमाचल को तेलंगाना को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न हम सब लोग मिलकर के करेंगे, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। इसके लिए सभी लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को 1505 रुपए मूल्य की एजुकेशनल किट, आवासीय विद्यार्थियों को लगभग 3000 का रेजिडेंशियल किट, ये सब दिया जा रहा है। इन किटों में पाठ्य पुस्तकें, अध्ययन सामग्री, वर्दी तथा अन्य सभी सामग्री है। यह पहल केवल सामग्री वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जो देश का प्रधानमंत्री इस बात को कहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो तेलंगाना की सरकार ने इस अवसर पर समान अवसर, आत्मविश्वास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्य सरकार ने प्रतिबद्धता लिया है। एक बच्चा जब नई पुस्तकों को लेकर के नए ड्रेस के साथ विद्यालय में कदम रखने के पहले पहले पूरे अपने शरीर को देखेगा, नई वर्दी को पहन करके चलेगा, तो उसकी प्रसन्नता का पारावार क्यों नहीं रहेगा, और फिर उसके बाद वो जाकर के अच्छी शिक्षा भी अर्जित करेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। इसका संदेश भी जाना चाहिए। और देखिए, अच्छे काम जो भी है उसको सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। शिक्षण संस्थानों का वातावरण पूरी तौर पर स्वच्छ और सुरक्षित तभी रहेगा जब आज जो यहां नशा मुक्ति के अभियान के लिए शपथ दिलाया गया है, जब पूरा तेलंगाना नशा मुक्त होगा। कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां कुछ अधिक है
हम लोगों ने उसका अध्ययन भी किया है। हमारी पुलिस उस पर कार्य कर रही है, हमारी सरकार उस पर कार्य कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री ने नारा दिया नशा मुक्त भारत को, वैसे ही नशा मुक्त भारत अभियान के साथ में एक जन आंदोलन चला करके हम सभी लोग नशा मुक्त तेलंगाना को बनाने का हर तरह से काम पूरा करेंगे। कानून अपने तौर पर काम करेगा, लेकिन इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। हम जब अपने घर को नशा मुक्त बना लेंगे, गांव को बना लेंगे, पंचायत को बना लेंगे, तो पूरे तेलंगाना को हम निश्चित रूप से नशा मुक्त बनाने का काम कर लेंगे। आज केंद्र सरकार के इस संकल्प को हम लोगों ने तेलंगाना के विद्यालय, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग तथा ईगल पहल के संयुक्त तत्वावधान में जो अभियान शुरू किए हैं वह अत्यंत श्लाघनीय है। मैं जो समझता हूं कि जन सहभागिता शिक्षण संस्थानों की सक्रिय भूमिका, युवाओं के नेतृत्व और दृढ़ प्रशासनिक संकल्प के समन्वय के से नशे के विरुद्ध एक व्यापक अभियान हम सफल करके रहेंगे। जब समाज, पंचायतें और युवा स्वयं इस लड़ाई का नेतृत्व अपने हाथों में ले रहे हैं, तो बड़े से बड़ा संकट को भी परास्त करने की क्षमता हम रखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पावन धरा भी इस अभियान में देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जैसा मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में आकर करके गए। आपका यह जीवन, आपकी यह असीम ऊर्जा अमूल्य है। आप इस देश के वर्तमान भी और भविष्य भी हैं। अपने सपनों को, अद्वितीय प्रतिभा और अपने माता पिता के अटूट विश्वास को कभी भी कुसंगति और बुरी आदत या क्षणिक प्रलोभन के हवाले मत करना। इस नाते स्वयं सजग रहें, अपने मित्रों को भी जागरूक करें, और यदि कहीं कोई भटकाव दिखे तो बिना डरे निडर होकर के सही मंच से सहायता प्राप्त करें। नशे को ना नशे को ना और जिंदगी को हाँ। से नो टू ड्रग। ये हर स्थिति में हमको अपने अभियान के साथ लेकर के चलना है। मैं इसमें अभिभावकों से भी आग्रह करता हूं जो आए हुए हैं, माताओं से, बहनों से, सभी से आग्रह करता हूं कि इस भूमिका में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इसको निभाने के लिए हमेशा अपने बच्चों पर निरंतर नजर रखते रहें। जब भी उनका व्यवहार कुछ बदलता है तो उस व्यवहार को क्यों बदल रहा है, इस पर भी आप गंभीरता से चिंतन करें। मीडिया से मित्रों से भी मेरा यह आग्रह है कि वह भी मेरे और सरकार के इस प्रतिबद्धता में सहयोग दें। हिमाचल में भी विजय जब मैंने पाया था तो मीडिया का इतना सहयोग था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और आज तेलंगाना के मीडिया से भी मैं इस बात का, राष्ट्रीय मीडिया से भी इस बात का, जो तेलंगाना में कार्य कर रहे हैं, अपील कर रहा हूं कि इस संकट में आप सभी लोगों को मिलकर के कार्य करना है। तेलंगाना के विद्यालय ज्ञान, संस्कार, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के आदर्श केंद्र बनकर सदी के इस कालखंड में विकसित भारत के हमारे राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। आइए हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं ताकि हमारा हर विद्यालय सुरक्षित हो, हर बच्चा शिक्षित हो, हमारा हर युवा नशा मुक्त और ऊर्जावान हो
और हमारा हर परिवार आशा एवं विश्वास से परिपूर्ण हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं सभी विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र की हार्दिक बधाई देता हूं। इस दूरदर्शी पहल के लिए राज्य सरकार तथा सभी आयोजकों का हृदय से सराहना करता हूं। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय हिंद। దూరదర్శిత్వంతో కార్యదర్శిత్వంతో సాగుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించి అభినందించి ఈ దేశపు వర్తమానం మీరే భవిష్యత్తు మీరే అన్న గవర్నర్ గారికి ధన్యవాదాలతో గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారు, గౌరవ సీఎం గారు పెద్దలందరి చేతుల మీదుగా ముందుగా అన్న అక్క లాంచింగ్